आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे किशन में हार्दिक स्वागत। दिन मंगलवार, तारीख 23 जुलाई 2024। माँ मंगला गौरी व्रत कथा पूजा विधि। ओम नमः शिवाय। पुरानी कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वह भी कम से कम पूजा तो करती ही है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वह यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की मूर्ति को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगती है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख को में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी ही इस व्रत की महिमा है। पूजा विधि। सावन मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण कर व्रत करें। माँ मंगला गौरी पार्वती जी का एक चित्र अथवा मूर्ति लें। फिर नियम मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। मैं अपने पति, पुत्र पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तब पश्चात मंगला गौरी के चित्र को एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाए। प्रतिभा के सामने एक घी का दीपक आटे से बनाया हुआ जलाए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बातियां लगाई जा सके। माता के पूजन के बाद उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। गौरी व्रत के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। मंगला गौरी का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। अब ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिसे करने से व्यक्ति को लाभ हो सकता है, साथ ही सभी काम भी सिद्ध हो सकते हैं। आइए जानते हैं उपाय। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो मंगला गौरी का व्रत के दिन कुंवारी कन्याएं गौरी पूजन करें और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको लाभ हो सकता है, साथ ही मंगल दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। नंबर 2, अगर किसी जातक के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है
तो मंगला गौरी व्रत के दिन एक मिट्टी का खाली पात्र बहते जल में प्रवाहित कर दे। इससे आपके शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं, साथ ही आपकी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 3, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे तो मंगला गौरी व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद को शहद का दान दें और भगवान शिव की आराधना करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, साथ ही शुभ परिणाम भी मिल सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए यह उपाय जरूर करें। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं तो मंगला गौरी व्रत के दिन व्रत रखें और भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे जातक के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी। नंबर 4, मंगला गौरी व्रत के दिन सौभाग्य उदय के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र की पूजा विधिवत रूप से करें। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकती है, साथ ही सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मंगला गौरी, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माता पार्वती।